वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप दे रहे हैं ओरली आइडियो रिटन टेस्ट। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आइडियो टेस्ट जैसा इसको दीजिए, मतलब प्रश्न सुनिए और एक शब्द में आंसर दीजिए। अगर आपकी तैयारी थोड़ी दिक्कत है तो आप पहले इसका ओरली टेस्ट दीजिए, मतलब हम प्रश्न पूछते जाएंगे, आपको उत्तर बोलते चलने हैं हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तीसरा, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन करता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या सभी? चौथा प्रश्न, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन होते हैं? गोंद, टैनिन, रेजिन या सभी? पांचवा, मनुष्य में वृक्क निम्नांकित में किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, परिवहन या उत्सर्जन? छठा प्रश्न, निम्न में कौन वृक्क की संरचना रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? आप सीधे सीधे ये सब के प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख या कोई नहीं? आठवां, मानव में डायलाइसिस थैली किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? नौवां, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? दसवां, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है? मानव के गुर्दे का आकार किसके जैसा होता है? निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? प्यूटरिटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, ये वृषण ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तेरह, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 14, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? 15, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन होते हैं? टैनिन, गोंद, रेजिन या इनमें से सभी? 16, डायलाइसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया से होता है? डाइसाइसेट, डायलाइजर, सेलोफेन या हीमोडायलाइसिस? नेक्स्ट है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप में संग्रहित होता है कहां? तो इसके साथ यह पाठ आपका समाप्त हुआ। अगर आप ओरली दे रहे होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपकी तैयारी कैसे है। अगर आप आइडियो टेस्ट दे रहे होंगे तो चलिए आपके आंसर्स का मिलान करते हैं कि आप कितने सही जवाब दिए हैं। तो आपका पहले का जवाब है विसरण द्वारा, दूसरे का वृक्क, तीसरे का इनमें सभी, चौथे का इनमें सभी, गोंद, टैनिन, रेजिन सभी, पांचवें का उत्सर्जन, छठे का नेफ्रॉन, सातवें का वृक्क, आठवें का नेफ्रॉन, नौवें का उत्सर्जन से, 10वें का नाइट्रोजन, 11 का सेम के बीज के आकार का, 12 का वृषण, 13 का 2%, 14 का यूरोक्रोम, 15 का इनमें सभी, टैनिन, गोंद, रेजिन सभी, 16 का हीमोडायलाइसिस, 17 का मूत्राशय में।
और इसके साथ आपका समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में।